नमस्ते सभी को। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। 1-2 मिनट वेट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है। तब तक मैं एक रैंडम 2-3 लोगों से बात करूंगी, ठीक है? खाली अपने बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मुझे बता देंगे तो भी चलेगा। ओके, मेरे सामने श्रीकांत गाडगे सर। सर आपको स्टूडेंट आपके साथ है हाँ क्या? अभी है। हाँ सर आप ओके, ठीक है सर। आपका स्टूडेंट कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ओके ओके सर। सो कुछ उसकी हॉबीज वगैरह होगी सर? हाँ बहुत सारी है। अच्छा, बहुत सारी है सर। 1-2 बता सकते हो आप मुझे हॉबीज उसके? हेलो। हाँ सर। हाँ शिका ड्राइंग। ड्राइंग, ओके। और सर? ड्राइंग, साइकिलिंग। ओके, ड्राइंग, साइकिलिंग, वेरी गुड सर। सर आपके बच्चे का नाम क्या है? घाटगे। हाँ सर। वेदांतिका श्रीकांत घाटगे। ओके, वेदांतिका। ओके, नाम है। ओके ओके, वेदांतिका सर आपके साथ में है, मैं उससे बात कर सकती हूँ? है। ओके। हाय वेदांतिका। हाय। हाय, कैसे हो आप? ठीक। ओके, अभी ना मुझे आपके पापा ने कुछ हॉबीज बताई, उसमें से सबसे फेवरेट हॉबीज आपकी कौन सी है? ये साइकिल। साइकिल चलाना आपको बहुत पसंद है। ओके ओके, उसके अलावा क्या क्या करते हो? खेती हूँ। उसके अलावा खेलते हो? ओके, चलेगा। तो हम लोग आपका साइकिलिंग फिक्स रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच इतना इंटरेक्ट करने के लिए। अभी हम एक किसी पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर हम हमारा सेशन, फाइनल सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, मीना मिश्रा। मीना मिश्रा। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर मैम? हाँ मैम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच मैम पूछने के लिए। मैम आपका लड़का है या लड़की है? जी मेरा बेटा है मेधांश, मेधांश मिश्रा। ओके 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 मैम। उसके हॉबीज कौन से हैं मैडम? वैसे तो वो बहुत हैं, बट उसमें से मैं 2 हॉबी बताना चाहूंगी, रीडिंग और ड्राइंग। अरे वाह, रीडिंग एंड ड्राइंग, मतलब कितना होगा सर मैम आपका बच्चा? जी जी रिपीट कीजिए प्लीज। मैम आपकी जो बच्चा है, लड़का है, वो कितने साल हाँ, का है? 8 इयर्स। ओके, 8 ईयर, मतलब उसको ड्राइंग के वगैरह क्लासेस में भी आपने डाला होगा? जी नहीं, कोई भी क्लासेस नहीं जाता है, वो घर में ही करता है जो भी उसको ओके, करना, जो घर पे हॉबी करता रहता है। है। हाँ, वाह वाह नहीं वाह कोई क्लासेस वेरी नहीं गुड है। वेरी हाँ। गुड। एग्जैक्टली मैम, आपको पता है मैम उसके लिए आपका शुभेच्छा, आपको बहुत ज़्यादा शुभेच्छा कि आपको पता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है। थैंक यू सो मच मैम इंटरेक्ट करने के लिए। मैं एक लास्ट, थैंक यू हम सो लोग मच मुझे आगे का इनवाइट सेशन करने के स्टार्ट लिए, थैंक करेंगे। यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वृषाली गौर मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वृषाली गौर मैम, हेलो। यस यस मैम। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बोलिए, आप कैसे हो? हाँ मैम, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच मैम पूछने के लिए। मैम आपका लड़का है या लड़की है? मेरी डॉटर है, शी इज 8 years old। ओके, 8 इयर्स ओल्ड। उसकी हॉबीज मैम आपको पता है कुछ? हॉबीज, उसको फनी वीडियोस बनाना पसंद है, डांसिंग, एंड इवन शी लाइक टू प्ले विथ क्ले डव के मोल्ड्स करना पसंद है उसको। कि वाओ, कुछ अलग, नहीं तो नॉर्मली सब लोग के ड्राइंग वगैरह अलग बनाना उसको पसंद है। मैम उसके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है आपने? फ्यूचर के लिए आई जस्ट वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड, लाइक शी शुड नॉट बी अ डिपेंडेंट चाइल्ड, एंड यस शी इज डूइंग वेल, बट कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है उसका। तो मोर ऑफ एकेडमिक्स में नहीं जाके, इफ शी इज अहेड इन अदर एक्टिविटीज, सो आई विल रियली लाइक टू सपोर्ट माय चाइल्ड। ओके ओके, एग्जैक्टली। अभी थोड़ा थोड़ा जब बड़ी होती रहेगी तो वो अपने से खुद ही बता देगी कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। मैंने जस्ट ऐसे क्वेश्चन किया कि आपने अगर कुछ सोचा होगा उसके लिए तो। Yes. See, ma'am, I really appreciate your question, but I am a Yes. parent. I will not put my things on my child. I will like what is her inner willing.
and what she likes to do. एग्जैक्टली मैम, ऐसे ही होना चाहिए हर पेरेंट्स को. ओके, थैंक यू सो मच मैम इतना इंटरेक्ट करने के लिए. थैंक यू. Yeah, thank you, ma'am. पूछा इसके लिए मेरे पास कुछ आगे आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन मेरे लिए क्यों था या फिर आपसे मैंने क्यों पूछा. उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम है सुषमा यादव और अगले 1 घंटे के लिए मैं आपकी साथी, आपकी दोस्त, आपके बच्चे को थोड़ा बहुत गाइडेंस मेरे तरफ से दे दूंगी. उसमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिएगा. अगर कुछ डाउट हो तो लास्ट के हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में वो डाउट्स हमारे क्लियर कर देंगे. ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी. वो देख के आप मुझे हम लोग बाद में थोड़ा और बातें करेंगे. ठीक है, हम लोग वीडियो ऑन करते हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में जिनकी कीर्ति पूरी दुनिया में इंडिया का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है. अब शायद हैरान हो जाएंगे इतनी कम उम्र में ये सब बच्चे कितने टैलेंटेड है. इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप अंत तक देखिए. अद्वैत कोलर्क कनाडा में रहने वाले एक 4 साल के बच्चे ने अपने हुनर से सबको हैरत में डाल दिया है. छोटी सी उम्र में अद्वैत अपने कला से दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों को पीछे छोड़ दिए हैं. पुणे के रहने वाले अद्वैत 2016 से कनाडा में रहते हैं. 4 साल के अद्वैत अपने हुनर से अंतरिक्ष के अद्भुत दुनिया को ब्रश के सहारे कागज पर उतार देता है. इसके लिए उसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती. हाल में कनाडा में सेट आर्ट सेंटर में अद्वैत की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई थी, जहां पर अद्वैत की पेंटिंग्स 1 लाख से भी अधिक दाम पे बिक गई. लास्ट मंथ अमेरिकन एग्जीबिशन में अद्वैत की पेंटिंग 1,30,000 की बिकी. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हम सभी पसंद करते हैं. किसी का इंस्ट्रूमेंट बजाना तो किसी को इसे सुनना पसंद है. किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में माहिर होने में सालों की मेहनत और प्रैक्टिस चाहिए. ध्रुवराज केवल 6 साल की उम्र में ही तबला बजाने में एक्सपर्ट बन चुके हैं. दुनिया में सबसे यंगेस्ट तबला वादक के लिए ध्रुवराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिला है. अब शायद ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि ध्रुवराज केवल 18 महीना उम्र से ही तबला बजाने लग गए थे. तबला जैसे मानो इनके खून में ही बसा हो. हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी ध्रुवराज को अपने टैलेंट के लिए सम्मान से नवाजा है. जिया भतूजा. दोस्तों, नॉर्मली एक इंसान की आईक्यू 80 से 115 तक होता है. कुछ टैलेंटेड लोगों की आईक्यू 130 तक पाया जाता है. 11 साल की जिया पूरा दुनिया को अपने टैलेंट से सरप्राइज कर दिए है. ब्रिटिश मेंसा आईक्यू टेस्ट जो कि काफी हार्ड है स्कोर करने में, लेकिन जिया सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 162 स्कोर किए, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के आईक्यू से भी ज्यादा है. जिया म्यूजिक और आर्ट को लेके फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं. जिया के इतने टैलेंट और आईक्यू पूरी दुनिया में इंडिया का नाम और भी गर्व से ऊंचा कर दिया है. पर क्या होता है ना, हम चाहते न चाहते हुए भी बच्चे को रेट रेस में घुसा देते हैं. मतलब क्या, 4th स्टैंडर्ड में तुम्हें इतने मार्क्स आने चाहिए, 5th स्टैंडर्ड में आपको इतने मार्क्स आने चाहिए. सो ये मार्क्स के चक्कर में ना हम बच्चों को किसी एक रेस में घुसा देते हैं. वो रेस आगे चल के क्या बनेगा, बच्चे को कैसे बनाएगा, वो हमें पता तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसे जानबूझ के उसमें ढकेल देते हैं. उनके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं. आप ही किसी ना किसी के इंसिडेंट्स को ले लीजिए, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा. 5th स्टैंडर्ड में आपके बाजू वाले का बच्चा ज्यादा स्कोर किया और आपके बच्चे ने कम स्कोर किया. हो सकता है आप घर पे आके उसको डांटते हो, उसको कितने अच्छे मार्क्स मिले, तुझे क्यों इतने कम मार्क्स मिले. वे गलत है. ठीक है, कम मार्क्स आया लेकिन आपका बच्चा किसी ना किसी चीज में अच्छा होगा, ये तो जरूर है. क्योंकि हर बच्चा जो इस दुनिया में आया है वो कुछ चीजों के साथ आया, कुछ पोटेंशियल के साथ आया. हर बच्चे में कुछ यूनिक टैलेंट है. आपको पता होगा कि हमारी जो हाथ की उंगलियां होती है वो भी सेम नहीं होती है, तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, सो आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे में क्या अलग बात है, क्या पोटेंशियल उसमें छुपा हुआ है, वो आपको इससे पता चल सकता है. ठीक है, सो हम लोग 5 वेज आज बताने वाले हैं आपको, जिससे आप अपने बच्चों का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो. अभी पोटेंशियल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो पहले हम लोग जान के लेंगे. पोटेंशियल मतलब ऐसी चीज जो आपके बच्चे में एक यूनिक है, जिसे अभी डेवलप करना बाकी है.
जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है लेकिन उसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अभी नॉर्मली एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 या 4 साल का बच्चा जो होता है, कोई कोई बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि कितना ज्यादा बात कर रहा है, इतना बात नहीं करते। 3 या 4 साल के बच्चे को अभी आपको पता नहीं है कि उसमें बोलने का टैलेंट है, वो आगे चल के एक बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है, या काउंसलर हो सकता है, या सेल्स में जा सकता है, बहुत सारी चीजें वो बोलने की वजह से कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, चुप, तुझे बोलना बिल्कुल नहीं है, तू बोलेगा नहीं। छोटे बच्चे हमेशा शांत रहते हैं। सो ये चीजें हमें थोड़ी बहुत टालनी पड़ेगी। सो पोटेंशियल मतलब उसमें कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें पहचानना है और सही एज में उसे हमें क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, सो पोटेंशियल का मीनिंग आप लोग को सभी को समझा होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं। सो क्या होता है पोटेंशियल, कैसे करना चाहिए। मैंने ना आपको एग्जांपल या फिर आपसे मेरे को शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 15 के बाद में या फिर नौकरी करने के बाद में उन्हें पछतावा होता है कि काश मैंने बचपन में ये किया होता तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा होता। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाद में चल के रिग्रेट करती है। सो अगर आप अभी से आपके बच्चों के अंदर का पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो आपको बहुत इजी होगा आपके बच्चे की नजर में हीरो बनने के लिए। सो 5 वे हमारे कौन से हैं, हम लोग उसको देखेंगे। फर्स्ट, लुक आउट फॉर अर्लियर साइन ऑफ पोटेंशियल। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बच्चे पालना में है और आप उसको जान लो, पहचान लो कि वो क्या कर रहा है। पालने में तो किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो बच्चे जब भी 3 या 4 साल के होते हैं या फिर 1 साल के बच्चे से ही हम लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहा है, कौन सी चीज है वो सबसे अलग करता है, वो हमें ध्यान में और उसे देखना पड़ेगा कि वो क्या अलग चीज कर रहा है, उसे नोट करते रहना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके आजू बाजू मंडराते रहे या फिर हमेशा उसके आजू में बैठे रहे, क्या कर रहे हैं लिखते रहो, वो क्या कर रहे हैं हमेशा लिखते रहो। सो हमें ऐसा नहीं करना है, बट अननोइंगली उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो कैसी चीजों को हैंडल करता है, कैसी चीजों को वो देखता है, ठीक है। हमारे भी बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, देखिए हमारे बच्चे चीजों को पटकेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, या फिर पेंटिंग से छोटी छोटी चीजें दीवार गंदा करेंगे। ऐसी चीजें हमारे बच्चे नॉर्मली करते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारी रिएक्शन क्या होती है, अरे चुप रहे, ये क्या कर रहा है तू, ऐसा तुझे नहीं करना है। छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते थे, और उसके बिहाफ में हम उन्हें पकड़ा देते हैं एक स्मार्टफोन, हम उनके हाथ में उसको चुप कराने के लिए दे देते हैं एक छोटा सा फोन, जिसकी वजह से वो साइन या फिर वो चीजें है वो भूल जाता है, मोबाइल में ही घुसा रहता है। उसे इंजीनियर बनना चाहिए और हम उसको आगे चल के इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। ये गलती एक्चुअली हमारी है, ये गलती हमारे पेरेंट्स की है। तो जब बच्चा छोटा होगा तो तभी हमें उन्हें जानना है, समझना है कि वो क्या क्या चीजें कर रहा है, क्या क्या चीजों का टैलेंट उसके अंदर है। ओके, सो अभी एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अपने अभी तक तो नोटिस किया होगा अपने बच्चे को, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाला पर्सन जो आपके बच्चे के साथ में है वो आप हो, पेरेंट्स सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आपके चाइल्ड में, आपके बच्चे में ऐसा कौन सा पोटेंशियल आपको लगता है कि है, शायद हो सकता है, अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है आपके बच्चे में वो एक पोटेंशियल जो आपको लगता है वो आगे चल के बहुत अच्छा सा उसके अंदर ग्रोथ कर सकता है। कोई भी एक पोटेंशियल बच्चे का आ गया है, आप सभी पढ़ सकते हैं कि वो देश की सेवा करना चाहता है, दूसरों की सेवा करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। ओके, सो डांस, ड्राइंग, योगा, ओके, बहुत सारी चीजें। ओके, यातना पाटिल मैडम का बच्चा प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर करना चाहता है। ओके, सो बहुत सारे, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग एटलीस्ट अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टार्टिंग से आप अपने बच्चे को देख रहे हो कि वो क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से करता है। ओके, हर्षा प्रकाश मैडम का बच्चा भी बहुत सारी चीजें करता है। थैंक यू सो मच ऑल पेरेंट्स इतना इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, सो अभी आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन वो है या नहीं आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इन 5 स्टेप के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हो। सो सेकेंड, पे अटेंशन टू देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है वो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है वो हमें देखना होगा,
उसकी जरिए उसका इंटरेस्ट हमें बिल्ड करना होगा। अगर आपका बच्चा मोबाइल लेके दिन भर बैठा रहता है तो आप उसे अलग अलग चीज करवाइए, उसे अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराइए, पूरे फैमिली के साथ बिठाइए, उसको पूछिए उसका क्या करना चाहता है वो, या फिर आप कुछ एक चीजें करते रहोगे, आपका बच्चा आपके बाजू में आके बैठ जाएगा, मम्मी ये क्या कर रहे हो, पापा ये क्या कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ। सो आपको पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट किसमें है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें अलग अलग चीजें करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई पेंट करता है, अलग अलग चीजें करेंगे, लेकिन आपको उसका इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि वो किन चीजों में माहिर है, कौन सी चीजें उसे करनी अच्छी लगती है। ओके, सो ये हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड, प्रोवाइड प्लेंटी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। हमें उसको एक प्लेटफॉर्म देना है ये सब परफॉर्म करने के लिए। अगर उसे कुछ चीज आती है, डांस करना आता है, उसे बोलिए कि फैमिली के सामने करके दिखा, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाइए, जबरदस्ती करवाइए। अगर आपका बच्चा शाय है और ये सब चीजें उसकी अच्छी है ना, तो अगर वो जाने के लिए डरेगा तो उसे वहां पे रुकाइए मत, आगे जाइए, उसने करने दीजिए बिंदास। अगर वो गलत हो रहा है तो गलत करने दीजिए, एक बार हार के आएगा, 2 बार हार के आएगा, लेकिन उसकी पोटेंशियल आपको पता है, सो आप उसका आगे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। डरेगा, डरने दीजिए, थोड़ी देर डरेगा, उसके बाद में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, उसे बिंदास किसी प्लेटफॉर्म पे भेजना है, ना डरिएगा ना आपका बच्चा डरेगा। बहुत बार कैसे होता है, पेरेंट्स को एक झिझक होती है कि अरे मेरे बच्चे ने गलत कर दिया, मेरे सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, फिर सबके सामने मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, इसके लिए मैं बच्चों को भेजती नहीं हूँ। कई बार ऐसे होता है। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे बिंदास भेज देना है। अगर गलत होगा तो भी हमारा बच्चा है, रॉन्ग करेगा तो भी हमारा बच्चा है। सो करने दीजिए उसको, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, अभी ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। सो अलग अलग ड्राइंग निकाल के भेज दीजिए, स्टेटस पे रखिए, ऐसी चीजें करते रहिए। हमारे पास ना बहुत सारे, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वहां पे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बोलना आता है, वो लिखते भी बहुत अच्छे, लेकिन स्टेज पे जाने से डरते हैं। स्टेज पे जाने के बाद में पहली बार ब्लैंक हो जाते हैं, सेकेंड टाइम में भी ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन ना हम उसको जानबूझ के बार बार भेजते हैं कि तू जा, तू ट्राय करणार, आम्हाला माहिती आहे तू करू शकशील। सो हमें क्या करना है, इस तरह से अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करती रहनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, फिर कुछ भी और अलग के लिए। अगर बच्चा आपका अच्छे से रेडी है तो भी भेजिए, नहीं रेडी है तो भी भेजिए, बच्चा रेडी हो जाएगा। ओके, सो हमें उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बोलना है। हाँ, इस बारे में मैं ज्यादा बोलना चाहूंगी कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था पहले कि बच्चे अगर ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, अभी आपने लॉकडाउन एंजॉय किया होगा, आपका बच्चा सबसे ज्यादा कौन सा चीजें यूज करता होगा, तो वो होगा मोबाइल या तो टीवी। अभी हॉबीज के बारे में अगर हम उन्हें पूछेंगे ना, तो हॉबीज क्या होती है, कैसे होती है, ऐसे कई बच्चों के रिएक्शन आ जाएंगे, क्योंकि हॉबीज ही हमारे जमाने में होता था, ऐसे बच्चे बोलेंगे, आपके जमाने में या फिर हमारे जमाने में होता था, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो हमें क्या करना है, मोबाइल को थोड़ी देर साइड में हटा के उसकी हॉबीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बोला था कि उन्हें डांस करना अच्छा लगता है या फिर ड्राइंग करना उनके बच्चों को अच्छा लगता है, करने दीजिए, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व करके रखिए, उसकी हॉबीज का पता चलेगा। हॉबीज के जरिए हम उसकी पोटेंशियल के बारे में पता कर सकते हैं। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपके बच्चे की हॉबीज क्या क्या है। सो हमें उसकी हॉबीज के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा मोबाइल या उससे ज्यादा ही कनेक्टेड है, हो सकता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट उसी में ज्यादा हो, लेकिन उसी के साथ साथ हमें बाकी की चीजों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। बाकी की चीजों का भी जो हॉबीज है हमें उसे ध्यान में रखते रहना है। ओके, सो नेक्स्ट हम लेते हैं डोंट बी क्रिटिकल। इसके बारे में एक्सपीरियंस खुद का शेयर करना मतलब जरूरी है कि बहुत बार मैंने भी ट्राई किया कि मुझे कुछ और करना है, कुछ इसी फील्ड में आने के लिए, तो पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो आलोचना करते हैं। आलोचना मतलब क्या, कि तू ये क्यों कर रहा है, इससे आगे चल के क्या होगा, क्या होगा, करना ही नहीं चाहिए तुझे तो रुके रहे, इससे अच्छा तू पढ़ाई कर, पढ़ाई में ज्यादा स्कोप है। सो बहुत सारे पेरेंट्स की ना थिंकिंग होती है कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनेगा तो ही उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन अभी हम लोग थैंक्स बोल सकते हैं ऐसे रियलिटी शोज को जो अभी आ रहे हैं, और उसके वजह से हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे भी उधर जाके कुछ तो कर सकते हैं।
लेकिन ना कहीं वो छोटी सी चीज होती है ना, वो हमारे दिमाग में बैठी होती है। अगर आपका बच्चा डांस में अच्छा है तो उसे करने दीजिए, उसकी आलोचना मत करिए कि तू ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। सो उन्हें क्या करना है, उसके बारे में मोटिवेट करते रहना है कि इसके करने से तुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अभी जो मैंने वीडियो बताया ना, वो वीडियो में एक छोटा सा वीडियो ग्रुप पे डालूंगी। आप सभी आपके बच्चे को भी बताइएगा कि वीडियो में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हैं, कैसे उनका इससे फायदा होता है। ओके, सो आलोचना मत करिए, एटलीस्ट खुद के बच्चे की भी मत करिए और दूसरे के बच्चों की भी मत करिए। दूसरे का बच्चा भी अगर आता है कुछ लेके कि वो इन चीजों में अच्छा है, अरे वाह तू इतना अच्छे से करता है और आगे बढ़, या फिर अपने बच्चों को भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें जो हमें अपने बच्चों के साथ में करनी है, उसका साइन पहचानना है कि वो किन चीजों में अच्छा है। पहला हमने देखा था उसका अर्लियर साइन क्या है, बचपन से वो कौन सी चीजें ज्यादा करते आ रहा है, उसके बारे में हमें सबसे पहला देखना है। सेकंड, उसके इंटरेस्ट को हमें पहचानना है, उसका इंटरेस्ट किस चीजों में ज्यादा है वो हमें देखना है। थर्ड, उसको हमें अलग अलग चीजों में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि तू यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे तू परफॉर्म कर सकता है, भले उसे आता हो या ना आता हो, लेकिन उसे कंटिन्यूसली हमें मोटिवेट करते रहना है। फोर्थ, उसकी हॉबीज को हमें पहचानना है और उसे करने के लिए उसे प्रेरित करना है। अगर वो किसी एक चीज में अच्छा है तो वो करने दीजिए। अगर अभी तक उसे पता नहीं चला है कि वो किन चीजों में अच्छा है तो उसे सभी चीजें करने दीजिए, कभी ना कभी उसे पता चलेगा कि वो कौन सी चीजों में अच्छा है। ओके, और फिफ्थ वाला था कि उसकी आलोचना नहीं करनी है, उसे हमें अच्छा बढ़ावा देना है, वो जैसे करेगा अच्छा करेगा, ये हमें बताते रहना है। ओके, अभी सबसे बड़ा टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं, वो स्पेशली ये जो हमारा सेशन था वो पेरेंट्स के लिए था। सो पेरेंट्स ये सब चीजें करते हुए कौन सी चैलेंजेस फेस करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चैलेंज जो वो होता है कि बच्चों का मूड स्विंग होता है बहुत से चीजों में, कि कभी उसको एक चीज बनना होता है, कभी दूसरा चीज बनना होता है। अभी नॉर्मली जिन्होंने बोला कि आर्मी या पुलिस में उनके बच्चों को जाना है, ओके, सो वो जब भी टीवी में देखते हैं ना कि पुलिस वाले इतना अच्छे कर रहे हैं, या फिर आर्मी वाले वो पूरी पिक्चर में बताया है कि ऐसे ऐसे करना है, सो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मम्मी मैं तो आर्मी में जाऊंगा, मैं तो आर्मी का करूंगा। और दूसरे दिन ऐसे होता है कि डांस का प्रोग्राम लगा और उन्हें लगता है कि डांस में जाना चाहिए। सो बहुत सारे बच्चे मूड स्विंग होता है उनका, उन्हें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो उस मूड स्विंग को हमें संभालना है, पेरेंट्स को उस मूड स्विंग को संभालना है। मूड स्विंग को कैसे संभालेंगे, तो एक ही चीज उन्हें कंटिन्यूसली हैमर करते रहिए। अगर उसने बोला है कि उसे आर्मी में जाना है तो कंटिन्यूसली उसे बोलते रहिए कि तू आर्मी में जाएगा, आने के बाद तू ऐसा करेगा, आर्मी में वैसे होगा, आर्मी में जो उसके नुकसान है वो उसे बताइए। नुकसान जानने के बाद में बच्चों को लगेगा कि मुझे जाना चाहिए या न जाना चाहिए, तो वहां पे उसका मूड स्विंग होना थोड़ा सा बंद हो जाएगा। सो उसके अच्छे के बारे में और उस चीजों के बुरे के बारे में भी बताइए, ताकि बच्चे का मूड स्विंग ना हो। नॉर्मली क्या होता है पता है कि छोटे जब भी बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, सो बहुत से बच्चों का ऐसा मूड स्विंग कॉमन बात है, ऐसे होते रहता है। सो हमें उसके एक पर्टिकुलर एज का वेट करना पड़ेगा कि जिस एज में उसका मूड स्विंग होना थोड़ा सा बंद हो जाए, ठीक है। तब तक आपको हैमर करते रहना है कि ये सब चीजें के नुकसान क्या है, फायदे क्या है। ओके, सो पहली चीज मतलब मूड स्विंग बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड, और आई थिंक पूरे जो पेरेंट्स होंगे वो इससे थोड़े से ज्यादा परेशान होंगे, वो होगा डिजिटल डिवाइस का एडिक्शन। बहुत से बच्चे होंगे, ओके, मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज, किसे किसे लगता है कि उसका बच्चा डिवाइस एडिक्टेड हो चुका है, मतलब उसे बिना मोबाइल के या फिर बिना टीवी के रहा नहीं जाता, बिना वीडियो गेम खेले रहा नहीं जाता। ओके, अभी मैंने एक नई न्यूज कल ही सुनी, शायद पबजी हमारे इंडिया में वापस आ रहा है, तो बी अवेयर पेरेंट्स पबजी के साथ में। ओके, किसको किसको लगता है कि राइट इंकरेजमेंट, एग्जैक्टली सर। ओके, अरविंद ठाकुर जी को लगता है कि उनका बच्चा एडिक्टेड है, डिवाइस एडिक्टेड है, और शारी गोल मैडम को लगता है कि उनका बच्चा भी एडिक्टेड है। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप इस सेशन से सैटरडे के सेशन से कंटिन्यू जुड़े रहिए।
आपके इस जो चैलेंज है उसका भी सोल्यूशन आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। विशाल गौर मैडम आपने एग्जैक्टली सही बोला कि वो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, इसके वजह से उनको ये एडिक्शन शायद हो सकता है। सो कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी हम जो सैटरडे का सेशन होने वाला है उसमें आपकी ये प्रॉब्लम्स भी हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसका कुछ इश्यू नहीं है। एग्जैक्टली ओके। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है ये डिवाइस हो रहा है, कम बच्चों को डिवाइस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में समय बिताइए। फैमिली के साथ में जितना ज़्यादा समय वो बिताएगा उतना ज़्यादा इन चीज़ों से वो दूर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरी है इस डिवाइस को, एडिक्शन को हटाने के लिए, वो आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड हो गया अपने बच्चे से उतना ज़्यादा वो दूर रहेगा। एक साथ में मत हटा लीजिएगा कि आपका बच्चा एडिक्टेड हो गया है तो हमें उसको फटाक से उसके मोबाइल हाथ से छीन लेना है, नहीं। ऐसे करने से वो चिड़चिड़ा बनेगा, ऐसे करने से उसे बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, शायद उसे नींद ना आए। एग्जैक्टली अजय सर ने हमें सोल्यूशन भी बता दिया है कि घर का एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि डायरेक्ट उनसे मोबाइल मत छीनिए, धीरे धीरे करके हम उन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाने के बाद में हम ये चीज़ें आप कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, ओके। खाली एक ही चीज़ का मैं अवेयर करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसे ऐप हैं जो बच्चे को हार्मफुल कर सकते हैं, तो उनसे खाली बच्चों को दूर रखिए। रात में सोने से पहले एक बार मोबाइल कीजिए बच्चों का कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखी है, और अगर उन्होंने कुछ गलत चीज़ें भी देखी हो बाय चांस तो उसे अच्छे से समझाइए, उन्हें समझाइए कि इसके नुकसान या फायदे क्या हो सकते हैं, ओके। सो एटमॉस्फेयर चेंज कर दीजिए, आपके इसका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। जो होता है बच्चे कंप्लीटली कंप्लेन करते हैं या फिर चिड़चिड़ बन जाते हैं, चिड़चिड़े बनते हैं। अभी नॉर्मली अगर आप बच्चों से ये मोबाइल छीन लोगे ना तो बच्चे एग्जैक्टली दूसरे दिन से आपसे बात करना बंद कर देंगे। बात करना तो बंद कर ही देंगे, चीजों को यहाँ से वहां फेंकना चालू कर देंगे। सो ये सब नॉर्मल है, बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके साथ में ये चीजें होती रहती है, ओके। सो हमें क्या करना है इस चीजों में, उनको पहले शांत से बैठाना है, उनसे पूछना है कि एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम क्या है, किस चीजों से उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये उन्हें पता करना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। सो उसे बिठाइए, पूछिए कि बच्चे ये चीज तू कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो बता दीजिए। तो फर्दर है कि वो आपसे ज्यादा इस चीजों में कनेक्टेड होगा, और जो आपका बॉन्ड है और जो हमने 5 देखी है उससे कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छा होगा, ओके। सेकेंड चीज होती है, एक चीज जो बच्चे फेस करते हैं वो एग्रेशन। आप अगर उसको बोलोगे कि ये चीज तुझे कंपलसरी करनी है तो क्यों करनी है मुझे, अभी ना नॉर्मली जो लड़का और लड़की होता है ना, हमारा परसेप्शन क्या होता है पता है, जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो लड़की होगी तो हम उससे सब पिंक चीजें लाके देते हैं कि अरे लड़की है, लड़की को तो पिंक चीजें पसंद होगी। अगर लड़का है तो लड़के को क्या होगा, ब्लू चीजें पसंद होगी। तो हम उसे क्या करते हैं, पहले से ये सब चीजें हमारी माइंड में बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे चिड़चिड़े बनते हैं कि पेरेंट्स हमारी बातें क्यों नहीं सुनते, अगर मुझे पिंक नहीं चाहिए तो वो पिंक क्यों देते हैं। सो ये हमारा परसेप्शन है। हमें उनके बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जानना है कि वो किन चीजों में कंफर्टेबल है, कौन सी चीजें उन्हें पसंद, कौन सी चीजें करने के बाद उन्हें अच्छा महसूस होता है, खुश होते हैं आपके बच्चे। सो अगर ये सब चीजें उनके साथ करोगे ना तो वो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे, आपकी बनाई हुई सब्जी भी खा लेंगे और आपने जो चीज दी है वो भी कर लेंगे। खाली उनके इंटरेस्ट का थोड़ा ध्यान रखिए, हर जगह नहीं, वरना फिर बच्चे जिद्दी बन जाएंगे। हमें कहीं पे उनकी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कपड़े सिलेक्ट करते वक्त या फिर टॉयज सिलेक्ट करते वक्त उनकी इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा। तो ये जानने के बाद है ना, आपका बच्चा एग्रेशन में नहीं, एकदम शांत से आपकी सभी बातें सुनने लगेगा, ओके। और एक प्रॉब्लम अभी फिलहाल बच्चों में देखी जाती है, वो मतलब झूठ बोलना, ओके। झूठ बोलना ये बच्चों की अभी नॉर्मल कॉमन चीजें हैं, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसे नॉर्मली झूठ बोलते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं। सो अगर ये कम करना है ना तो बच्चे के साथ में ज्यादा टाइम बिताइए। सभी का सोल्यूशन एक ही है, बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताइए, उनकी परसेप्शन समझ के लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
समझ के लीजिए। अभी ना बच्चे नॉर्मली झूठ कहाँ कहाँ बोलते हैं पता है, अरे मैं तो ये खेल ही नहीं रहा था मम्मी, पबजी तो मैंने अभी लिया ही नहीं, अभी पढ़ाई करके मैं उठा, अभी 10 मिनट मेरे पढ़ाई करके हो गए। ऐसी जो मासूम झूठ होते हैं ना, वो बच्चे मासूम के साथ में ये मासूम झूठ बोलते हैं। तो इन सब झूठ के जो है ना हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेशन बदल रहे हैं झूठ बोलने के लिए। सो उनके एक्सप्रेशन से भी हम पता कर सकते हैं वो कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। बच्चे जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो अभी एक्सप्रेशन बदल मत देना झूठ बोलते समय मम्मी पापा के साथ में, वरना आप लोग बच्चे हमारे से भी बहुत ज्यादा शातिर है इस बार के बच्चे, तो हो सकता है उनका परसेप्शन पूरा बदल जाए। ओके, लास्ट जो मैं बोलूंगी, हर घर में होता होगा जहाँ पे एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो भी ये चीजें होती है, कंपैरिजन स्टार्ट होता है बच्चों के बीच में। अरे उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे दिया, अरे मुझे दिया, फिर उसको चिढ़ा के बताना होता है। सो ये नॉर्मल चीजें है ना, वो बच्चे करते हैं, या फिर पेरेंट्स से भी जाने अनजाने ये चीजें होती रहती है कि एक को ज्यादा लाड करते हैं दूसरे को नहीं। सो ये चीजें बच्चों में कॉमन है। सो जो भी चीजें लाइएगा ना 2 दीजिएगा या फिर 2 लाइएगा कि दोनों बच्चों को समान दे पाए, और ये जो झगड़ा हो ना यहाँ पे, सो वो झगड़ा ना हो। ओके, सो नॉर्मल जितने चैलेंजेस हम कॉमनली पेरेंट्स में देखते हैं, बच्चों में देखते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सेशन चालू करेंगे हम लोग। बहुत से क्वेश्चंस हो गए, बीच में बहुत जनों ने हैंड रेज किया था। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं आप लोगों को कि ये हमारा जो सेशन है, जो हर सैटरडे को 6:30 को स्टार्ट होता है, वो पूरे साल भर चलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप भी अटेंड कीजिएगा, आपके जो कलीग्स होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उन्हें भी इस सेशन के बारे में बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो लिंक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो गाइडेंस है, वो हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। तो आई होप इतने अच्छे पेरेंट्स आज हमें मिले हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स ने आज हमें सपोर्ट किया है, तो ये भी छोटी सी चीज आप जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए, और बहुत सारे बच्चों का हमें भला करना है, बहुत सारे बच्चों का आप भी भला कीजिए। सो हम क्वेश्चन आंसर के सेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, रुशाली गौर मैडम का। ओके, मरियम आमिर सर का रेज हैंड है, सर आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मुझे ऐसा पूछना, सॉरी मैम, आप आई एम रियली सॉरी, मैंने एक्चुअली नाम के सॉरी, मुझे ऐसा पूछना है। आई हैव अ डॉटर, 12 कंप्लीट है, 13 रनिंग है, उसके मूड स्विंग्स बहुत है, बट देन मैं बहुत सी बार उसको है ना, उसके जो बोलती है वो फुलफिल भी होता है बहुत सी बार, उसकी हर चीज मतलब जो बोलते हैं। फिर ऐसा होता है कि अपन उसको कुछ भी बोले ना, तो वो चीज वो ओबे करने का करती है, बट देन आफ्टर देन एक बार में नहीं, 2, 3, 4 मतलब कंटिन्यूसली मुझे वो चीज उसको 4-5 बार बोलनी पड़ती है, उसको ध्यान में ही नहीं रहता है कि वो करना है कि नहीं करना है। उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, मुझे उसको बार बार बोलना पड़ता है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। आई मीन टू से शी इज इन अ ग्रोइंग एज, तो उसको थोड़ा कैसे मुझे करना चाहिए हैंडल? मैम अभी एक्चुअली ना उसकी एज है ना, ऐसे एज में ना नॉर्मली ये सब चीजें होती है, आपको भी पता है कि ये सब चीजें कॉमनली है। इस एज में ना बच्चे क्या मैम एक्सपेक्ट करते हैं पता है कि उनके बच्चे, उनके जो पापा या मम्मी है ना, एक फ्रेंड की तरह बिहेव करे। बच्चे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके फ्रेंड बने। अगर आप उसको एक फ्रेंड की तरह पूछेंगे ना कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, वहां पे हमें क्या करना है, उनका फ्रेंड बनिए, वो जो चीजें कर रही है उसकी अच्छी अच्छी बातें उनके लिए बताइए। ओके, अच्छा। जब अच्छे उनको बताएंगे ना, तो शायद उनका मूड स्विंग कंट्रोल में आए। मैम आपसे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, मेरा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दोनों आ गया है मैम। मैं आपको कल कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ। जो बहुत पहले हम एक 25-26 के एज में फेस करते थे ना, वो अभी के बच्चे 12 साल की एज में फेस करते हैं। ओके, बनिए, उसका जो मूड स्विंग है वो भी थोड़ा रुक जाएगा, और चीजें पता जैसे जैसे आपको चलेगी ना, वैसे वैसे मैम आपको खुद से सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। राइट। ओके, तो पहले उसका फ्रेंड बनिए, ठीक है? हम कल जरूर इसके बारे में बात करेंगे मैम। ओके जी, थैंक यू। मरियम मैम, एक्चुअली आपका
सेशन का ये जो क्वेश्चन था ना, वैसे भी हमारे सेशंस आगे आने वाले हैं, तो Okay. स्टे विथ अस, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सोल्यूशन हो जाएंगे। महेश सर, आपने हैंड रेज किया था, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, प्लीज। हेलो अगर आपका हेलो, unmute हो कैन जाए यू तो हियर मी मुझे- मैम? हाँ सर, बोलिए ना, आवाज सुनाई दे रहा है सर आपका। यस हाँ सर, यस, गुड इवनिंग मैम, होप यू आर डूइंग ग्रेट वेल. इवनिंग सर, ग्रेट इवनिंग। Okay, ma'am, I have a few questions about this education system which is handling in India right now. I mean, since from beginning, long time. Actually, whatever we are getting study in our basic school till 10th, most Yes, of sir. the 90% students are not getting any kind of effect from the education sector. Just like me, I have been completed my hotel management. Then right now Yes. I'm working in the international level with oil and gas industry as a catering manager and facilities manager. But to be very honest, when I was in school, actually I was a hobby since from childhood to cook, to become as a cook, chef. Yes, yes. But I never got this kind of education in my school time. In fact, when I see in the real life how the kids they are going to the abroad, I choose my Yes. this field. But I have a very important questions about this education sector. Right now, even from the beginning in India, most of the schools they are just been focusing on the books level education, which is not going to Yes, sir. affect on the future. After 10th, when you are going to decide your arts, commerce, science, and some other kids they are going to the any other field. But is really important is this basic education of schools about the which they are school following the books level school, but that is not going to affect in your future. I mean, how the school can get improvement in the skilled education apart from the books. सर एक्चुअली ये क्वेश्चन के लिए ना मैं हमारे जो एक्सपर्ट है उनको बोलूंगी कि वो बोले, दे देंगे महेश सर, एग्जैक्टली वो एक्सपर्ट है इस बारे में, सो वो मुझसे बेहतर आंसर आपको दे पाएंगे। अजय सर। Okay, I hope I'm audible to all of you. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah. The most biggest issue जो हमें अभी पता ही नहीं है महेश सर, कि unfortunately we are not following our education system. We are following the education system given by the Britishers, क्योंकि उनकी नीड थी 30 करोड़ लोगों को अगर हैंडल करना है तो यहाँ का ही मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा, यहाँ का ही लोग लगेंगे। तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम जिसको इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे लगा दी। अनफॉर्चुनेटली 70 इयर्स हमने क्रॉस किए इंडिपेंडेंस को, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने हमारे बारे में भी सुना है। एजुकेशन सिस्टम था जो महेश सर अभी बात कर रहे थे। बचपन में मुझे लगता था कि आई एम अ गुड कुक और मैं अच्छा ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो अगर हम सब याद करें तो 5 साल का बच्चा होने के बाद बच्चे को गुरुकुल में भेजा करते थे, और उसके बाद लगभग 15 साल वो गुरुकुल में टाइम स्पेंड करता। लेकिन टाइम जब स्पेंड करता तो गुरु एक चीज हमेशा फोकस रखते हैं कि इसको हर चीज सीखनी है। हर चीज सीखने के बाद वहां पे कोई करियर काउंसलिंग नहीं होता, वहां पे कोई टेस्ट नहीं करवाते, वहां पे आईक्यू टेस्ट नहीं होता। गुरु का ऑब्जर्वेशन इतना माइन्यूट होता अगले 10 से 12 साल कि 12 साल के बाद जब वो सामने खड़े होते बच्चे और उनको गुरुकुल से बाहर जाना होता तो गुरुकुल ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बना देते कि देखो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ पांडवास, मैं पांडव का एग्जांपल लेता हूं तो सबको क्लियर हो जाएगा कि अगर वो युधिष्ठिर से बात करते तो वो ये बोलते कि देखो, आप अच्छी तरीके से आप धनुर्विद्या भी सीख चुके हो, आप भाला भी अच्छा चला लेते हो, आप घोड़ा भी अच्छा चला लेते हो, लेकिन you are excellent in shastras, you are excellent in rajniti, and that's why you are the Yudhishthir. सेम जब वो भीम को बोलते हैं कि आपने सब कुछ सीखा लेकिन you are excellent in गधा युद्ध, तो आप गधाधारी बन सकते हो। सेम उन्होंने अर्जुन को बताया। नाउ अनफॉर्चुनेटली आपने महेश सर जिस टॉपिक के ऊपर रखा है ना, हाथ रखा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि भाई हम वही सिलेबस सालों साल बच्चों को देते जा रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्लेटफॉर्म उनको क्यों नहीं दे रहे हैं।
जो प्लेटफॉर्म आज फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम ने भी एब्जॉर्ब किया है, जापानीज एजुकेशन सिस्टम ने भी एब्जॉर्ब किया है। सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना सोच रहा है, एक अच्छी बात लास्ट ईयर हुई है, दैट इज NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है। एंड महेश सर, इट्स अ वेरी गुड साइन कि इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत पॉजिटिव चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं। एंड 5 साल के बच्चे से लेके आगे उसके करियर के ऑप्शंस को उसको ही सिलेक्ट करना है, इस तरीके का माहौल स्कूल्स में होना शुरू होगा। लेकिन आई होप कि उसकी राह देखने के लिए अभी वो अगले साल होगा और 2 साल के बाद इम्प्लीमेंट होगा, वी डोंट नो। लेकिन पेरेंट्स लाइक यू, इंस्टीट्यूट लाइक अस, वी आर ट्राइंग टू डू दिस। अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म को अभी से शुरू करें, जो हमने लास्ट 18 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। सुषमा जो आपके सामने अभी बात कर रही है, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ वर्सेटाइल फ्रॉम लास्ट 12 to 15 years शी इज विद अस। ऐसे बहुत से यूथ को हमने डेवलप किया है कि उनको उनका पोटेंशियल बताना है। सो हमारे यहाँ पे करियर गाइडेंस का जो पार्ट होता है ना, वो करियर सिलेक्शन का प्रोसेस 7th स्टैंडर्ड से ही चालू होता है। उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं हम लोग। जो भी लास्ट सेशन में बताया गया, इस सेशन में बताया गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल्स, इसका साइंटिफिक प्रोसेस ऑलरेडी इंडिया में था। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पे आए, उन्होंने ये जो सिस्टम था उसको बाहर निकाल दिया। एंड नाउ वी आर सर्चिंग इट इन आउटर वर्ल्ड, मतलब बाहर के कंट्रीज में जाके ढूंढ रहे हैं उसको। और इसीलिए आज जो अच्छा IQ रखने वाले बच्चे हैं, आइदर वो फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, या फिर पढ़ाई करने के बाद फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। सो यहाँ पे ऐसे गुरुकुल्स की जरूरत है, मॉडर्न गुरुकुल की जरूरत है, जहाँ पे बच्चे कोडिंग भी सीखें, जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर टेक्निक्स भी सीखें, जहाँ से इलॉन मस्क भी बाहर निकले, जहाँ से APJ अब्दुल कलाम भी बाहर निकले। सो महेश सर, एजुकेशन सिस्टम को क्विकली तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक अच्छा साइन आया है NEP 2020 के। हम लोग एक सेशन जरूर लेंगे NEP 2020 पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स उसका कैसा फायदा उठा सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूट लाइक वर्सेटाइल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर हम लोग राइट सोर्स आइडेंटिफाई करें, वहां पे पहुंचे, तो जरूर हमारे बच्चों के वो चैलेंजेस जो अभी आपने डिस्कस किए शॉर्ट में, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आई होप मैंने आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया है सर, मैंने ये प्रॉब्लम है ये बताया है, बिकॉज लास्ट 18 years आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। एंड वेट, वी आर कमिंग विद सच अ सेशंस जिससे पेरेंट्स ही गुरु बन जाए। पेरेंट ही आइडेंटिफाई कर सकता है हु इज माय चाइल्ड, व्हाट इज माय चाइल्ड, और वो रोल में आ जाए ना, तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। Thank you Sushma for giving. Sir, just one more thing, please. I do agree with you all certain things, and I really appreciate for your answer. But sir, just final concerning, I would like to share with you, sir. I do believe the government they cannot change suddenly this kind of all education sector. But I do have a request to the all education sector. They might can start a small workshop in each and every school, whether people kids they can have a experience with the welding job, electrical job, mechanical job, cooking job, or any other certain job, just like a small type of workshop in the school. So the kids when they get basic education, when the kids they get the basic education, and like until the 10th or 12th, they might be knowledge about the all sector, and then they will decide that where they exactly want to go. Because I think the kids, they are not really aware and they are not really experienced that where they can decide in the 6, 7, 8 years old, and they can decide their own future. They might be not capable because they have not having knowledge about any kind of field. But if the school has started the small kind of workshop, and they can start providing the workshop knowledge, electrical engineering, some kind of like a painting knowledge, cooking knowledge, Italian food, how to prepare, just basic knowledge, then they can choose. Yes. Once they become 13, 14 years old, they can choose their real future, and they will be aware about the real future. Fantastic, sir. Sir, you are from Mumbai? No, sir, I'm in West Africa right now. Okay. Sir, we are doing... Just came last week. Yes, we are doing these experiments in some schools which are under management of us. हमारे अंडर में जो स्कूल है वहाँ पे हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग मिरज सांगली, अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि जहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से बच्चे को, हमारे समय पे 12 बलूतेदार करके कंसेप्ट था,
जहाँ पे Okay. उसको फर्नीचर से लेके सारी चीजें, इलेक्ट्रिशियन से सारी चीजें उसको सिखाई जाती थी. सेम That's really good. हम लोग मॉड्यूल, yes, that module we are implementing over here. But Awad sir, you please be in touch with us. Very soon we are going to do something Sure, extraordinary. sir. in this Once I'm field. back after 3 months, I'll get in touch with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, switch over to you. थैंक यू सो मच अजय सर, एवढं इतना अच्छा गाइडेंस के लिए. महेश सर, आई होप आपको सोल्यूशन मिला होगा, बट बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी. ऐसे ही एजुकेशन से हम बहुत सारे करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि हर सैटरडे को का जो टाइम है वो लॉक करके रख दीजिएगा. ऐसी अलग अलग चीजें, नई नई चीजें देखने को सीखने को मिलेगी. ओके, बीच में सर ने हैंड रेज किया था, आई थिंक क्वेश्चंस के लिए. मुंबई में से कितने स्कूल्स है जिनमें इतना सब इतना फैसिलिटीज एंड ऑप्शंस प्रोवाइड किया है? किधर है? मैम, हाँ, ऐसी स्कूल्स तो बहुत सारे हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों की फैसिलिटीज प्रोवाइड है. ओके, लेकिन इसके लिए ना आपको डिटेल में उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, या फिर आपके बच्चे को क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए. इसके बाद आप स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो मैम. सो इसके बारे में भी, जैसे अभी अजय सर ने थोड़ी देर पहले ही बोला कि कौन से स्कूल्स अच्छे हैं या फिर कौन से एक्टिविटी आपके बच्चों के लिए अच्छे हैं, ये भी हम लोग लेने वाले हैं. Thank you, Sushma ma'am, for your wonderful and valuable guidance. Thank you, my dear parents and students. आपने आज हमें आपका समय दिया. हर हफ्ते शनिवार को ऐसे पावरफुल पैक सेशंस अटेंड करने के लिए वर्सेटाइल से जुड़े रहिए अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप से. यह सब सेशंस विनामूल्य है, तो आपके मित्र, परिवार, फैमिली तक यह सेशन की जानकारी जरूर दीजिए. आपको कोई भी प्रश्न या डाउट हो तो हमारे सपोर्ट नंबर चैट बॉक्स में हमने दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं. जिसमें अंकुरम के नेक्स्ट सेशन में पेरेंट्स एंड चाइल्ड आप दोनों भी रहेंगे, वो अटेंड करेंगे. थैंक यू.